तो बात करें एक और हम झारखंड के अहम खबर की। झारखंड में रांची लोकसभा सीट भी एक अहम सीट है जिसकी चर्चा पूरे झारखंड में होती है। और इस बार रांची लोकसभा सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहां पर संजय सेठ के अपोजिट में यानी कि इंडी गठबंधन से जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो यशस्विनी सहाय बनाई गई हैं, जो पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय की बेटी हैं। और उनका सीधा मुकाबला है संजय सेठ से। संजय सेठ यानी कि एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ और दूसरी ओर यशस्विनी सहाय जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। क्या इन दोनों उम्मीदवारों की दावेदारी है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। इन दोनों की दावेदारी को लेकर बात करेंगे, किस तरीके से चुनावी अभियान में दोनों ही प्रत्याशी जुटे हुए हैं। सौरभ, रांची लोकसभा सीट की बात करें तो इस बार एक नया चेहरा कांग्रेस ने दिया है। यशस्विनी सहाय को चुनावी मैदान में उतारा है अनुभवी संजय सेठ के आगे। क्या लगता है कितनी चुनौती यशस्विनी सहाय बन पाएंगे? सौरभ, देखिए, यशस्विनी सहाय की जहां तक बात है तो उनके पिता सुबोधकांत सहाय रांची के सांसद रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका अनुभव उनके साथ देखा जा रहा है। यशस्विनी सहाय जहां जहां रांची लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रही हैं तो उनके पिता सुबोधकांत सहाय हर कदम उनके साथ हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनका जो राजनीतिक अनुभव है उनके साथ है। हालांकि संजय सेठ वर्सेस यशस्विनी सहाय की बात की जाए तो संजय सेठ को ऐसा माना जा रहा है कि वो वर्तमान में रांची के सांसद हैं और वो रेस में कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। लेकिन यशस्विनी सहाय भी महिला हैं और युवा हैं, तो उनका जो अनुभव है और जो रांची की जनता है कहीं ना कहीं ऐसा मान रही है कि हमें जो एक दिलचस्प मुकाबला देखने को रांची लोकसभा क्षेत्र से मिलेगा। यशस्विनी सहाय की बात की जाए तो यशस्विनी सहाय कल नामांकन पत्र दाखिल करेंगी चुनाव के लिए और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राजेश ठाकुर के कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस प्रभारी गुलाम मीर अहमद बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश है। ये मुकाबला देखा जा सकता है कि एक टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है रांची लोकसभा क्षेत्र में। बिल्कुल टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है। सौरभ, देखिए, यशस्विनी सहाय एक युवा उम्मीदवार हैं और लगातार वो जहां भी जा रही हैं, जिन भी लोगों से बात कर रही हैं लोकसभा क्षेत्र में, युवाओं को लेकर वो बात कर रही हैं। और दूसरी ओर बीजेपी की सरकार पर लगातार कांग्रेस की प्रत्याशी हमला भी बोलती हुई नजर आ रही हैं कि युवाओं के लिए काम नहीं हुआ है, मोदी सरकार ने युवाओं को कुछ नहीं दिया है और सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है। तो युवाओं पर ये जो बातें यशस्विनी सहाय कर रही हैं सौरभ, क्या वोटर्स को वो प्रभावित कर पाएंगे इन तमाम चीजों पर बात करके? जी हाँ, ये एक रणनीति के तहत केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है क्योंकि वो खुद एक यूथ है, महिला है, तो एक कहीं ना कहीं युवा वोटर जो है उनको साधने की कोशिश की जा रही है। रांची लोकसभा क्षेत्र में महिला वोटर है, उनको साधने की कोशिश की जा रही है। कल यशस्विनी सहाय ने प्रेस वार्ता में कहा है कि केंद्र सरकार की जो मार्केटिंग अच्छी थी, हालांकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो फेल हो गई है, तो युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा, महिलाएं अपनी बजट मैनेज करने में परेशान है। तो कहीं ना कहीं रांची की जनता को साधने की कोशिश है कि युवा महिला जो है कि हमारे साथ आए। और यशस्विनी सहाय यह भी कहा है कि रांची में बदलाव की जरूरत है। रांची में एचईसी जैसे प्लांट, मदर प्लांट का गला घोटा जा रहा है। और उन्होंने रिंग रोड से बाहर की क्षेत्र की भी बात की कि जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उस प्रकार से विकास हुआ नहीं है। झारखंड बने हुए 24 साल हुआ और 24 साल के इस में 18 साल भाजपा ने शासन किया है। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो गैप है उसको भरने की जरूरत है। इसी प्रकार से तभी हमारा रांची का विकास किया जा सकता है। बिल्कुल सौरभ, देखिए एक बात और है, कई मुद्दों को लेकर यशस्विनी सहाय जरूर जनता के बीच जा रही हैं। आपने कई मुद्दों का जिक्र किया जिसकी वो चर्चा कर रही हैं, चाहे वो प्रेस वार्ता की बात करें या लोकसभा क्षेत्रों में जब वो जनसंपर्क के लिए जा रही हैं। एक और चीज़ है, वो सुबोधकांत सहाय की बेटी हैं। सुबोधकांत सहाय के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। ऐसे में संजय सेठ दूसरी ओर जहां एक अनुभवी नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, ऐसे में मुकाबला तो टक्कर का माना जा रहा है लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण होगा यशस्विनी के लिए।
जरूर है, सही कहा आपने नवीन की चुनौतीपूर्ण यशस्विनी सहाय के लिए यह चुनाव जरूर होगा, क्योंकि संजय सेठ की यदि बात की जाए तो संजय सेठ का भी राजनीतिक अनुभव काफ़ी लंबा रहा है, काफ़ी अरसे से राजनीति करते आए हैं और एक जमीनी नेता के तौर पे रांची लोकसभा क्षेत्र में जाने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है उनकी, और 5 सालों की यदि उनकी कार्यकाल की बात की जाए, कामों की बात की जाए, तो जनता से जब हमने बातचीत की है तो उन्होंने उनके प्रति रुख अपना जाहिर किया है कि हाँ, संजय सेठ ने रांची के विकास में बहुत सारे काम किए हैं। तो संजय सेठ वर्सेस यशस्विनी सहाय में कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि संजय सेठ आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, संजय सेठ आगे चल रहे हैं, लेकिन जनता किसे आगे करती है ये तो खैर मतदान के बाद पता चलेगा, चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा। बहरहाल दोनों ही प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं और चुनावी कैंपेनिंग में तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं और उन वादों पर अमल करने की बात भी कही जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि रांची की जनता किसे सांसद बनाना चाहती है, वो तो खैर परिणाम तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।